क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पूरी घटना आपके साथ कल रात में हुई थी? मेरा नाम पंकज जायसवाल, सन ऑफ रमेश चंद्र जायसवाल। मेरा निवास फरिंदा कोट टीचर्स कॉलोनी, आनंद नगर, महाराजगंज, वार्ड नंबर 14 का मैं निवासी हूँ। और प्रेजेंट टाइम में इस समय ब्रिजवनगंज वार्ड नंबर 7 में मेरा उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज जो मेरे निजी मकान में संचालित होता है, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ। ये संस्था मेरे ही देखरेख में चलती है। और कल दिनांक जैसा कि 22/5/2026 रात में लगभग 10:30 बजे की एक घटना है। मैं मेरे एक मित्र के बुलाने पे खाना खाने के लिए एक प्रस्ताव था, जहाँ मैं खाना खाने गया था। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज का जो प्रांगण है, जो मैदान है, उसके ठीक सामने एक एसके टी स्टॉल है, वहीं पे खाने का प्रबंध था। मैं वहाँ खाना खाने जा ही रहा था, 10:30 बजे का टाइम था। अचानक 8 से 10 लोग आते हैं और एक बगल में बैठे एक आदमी से विवाद करते करते अचानक मेरे ऊपर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि तुम उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज जो संस्था यहाँ पे संचालित कर रहे हो, उसको चुपचाप यहाँ से बंद कर दो। हम जानते हैं उस संस्था के बारे में और चुपचाप चले जाओ तुम फरिंदा। और अगर जो तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें जानते हैं, तुम इसके पहले अल्टो गाड़ी से चलते थे, अब स्विफ्ट से चलते हो, हम लोग तुमको पूरी तरह वाचिंग करते हैं। पेट्रोल टंकी तक एक बार हम तुमको वाचिंग किए हैं, फरिंदा पेट्रोल टंकी तक। और जंगल में कभी भी किसी तरीके से तुम्हारे साथ घटना घटा देंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे, तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, हाथ पैर भी तोड़ देंगे तुम्हारा। और ऐसा करने के बाद तमाम प्रकार की गालियाँ दी और तमाम प्रकार की वैसे बदतमीज़ी से पेश आए। और मैंने इस मामले में यहाँ के थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह जी को इसका मैंने एप्लीकेशन सुबह आज के डेट में 23 तारीख को 10 बजे मैंने दे दिया है। एसओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप परेशान ना होइए, इस पर मैं उचित कार्रवाई करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं देखिए अपने परिवार का एक मुखिया हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं। ये परिवार में जैसे मैंने बताया रात में जाके, तब से मेरा परिवार पूरी तरीके से सदमे में है। और मुझे ऑफिस आने के लिए मना किया गया परिवार से, लेकिन मैं फिर भी, बच्चों का यहाँ पे क्लास चलता है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और मैं बहुत बड़ा रिस्क लेके आया हूँ और मुझे पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से ये अपील है, मेरे पूरे समाज से ये अपील है कि यदि मेरे साथ कोई क्षति घटना आज मेरे साथ हो रही है तो इस समाज के लिए ये भी एक मैसेज है, किसी के साथ ऐसा हो सकता है और जो भी मनोबल टाइप के लोग हैं उनका मन बढ़ सकता है। जितने भी अज्ञात लोग थे उसमें से मैं 2-3 लोगों का नाम जानता हूँ, जिसमें से एक बंटी मदेसिया हैं, इंद्रेश यादव हैं और एक जैद पठान करके हैं जो मुर्दैया के हैं, और इंद्रेश यादव चैनपुर के हैं, और बंटी मदेसिया ही मेरे पास मोहल्ले के हैं, वार्ड नंबर 7 के ही निवासी हैं वो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर उनसे उनकी कोई रंजिश है तो वो हमें बताएं, और कोई रंजिश नहीं है तो आम पब्लिक को यदि इस तरीके से समाज में प्रताड़ित किया जाएगा और जान से मारने की धमकी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं पूरा समाज सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं क्राइम को एक बढ़ावा है, कहीं ना कहीं समाज अंधकार की तरफ जा रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं है। आम आदमी का जीना कहीं ना कहीं मुश्किल में और खतरे में है। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किस तरह का कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि यदि मेरे मेरे से उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे आकर के बता दें, मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दूं। और नहीं तो ये अचानक ऐसे किसी को भी अटेंडम में ऐसे डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसे किसी को भी परेशान कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। प्रशासन इस पर कड़ी कदम उठाए, मैं ये चाहता हूँ, और इस तरीके की गतिविधियों को समाज में रोका जाए। क्या पहले से आपको उनसे दुश्मनी था कोई? नहीं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं था। हाँ, इसमें से इंद्रेश यादव जी थे, कभी भी हमारे सामने मिलते थे, भैया नमस्ते, भैया नमस्ते, यही होता था। वो हमें सम्मान भी देते थे। लेकिन मैं खुद इस चीज़ से शॉक्ड हूँ कि अचानक ऐसी कौन सी गतिविधि हुई, उन्होंने किया या उनसे करवाया गया। मैं खुद शॉक्ड हूँ कि मुझसे ऐसा क्यों अचानक मेरे ऊपर ऐसा किया गया। आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी सुरक्षा तो करे, लेकिन इस तरीके की गतिविधियां यदि समाज में है तो एक एक आम पब्लिक की सुरक्षित करे। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसपे उनको कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए।